नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब हम जो है कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के। अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हम बुक से रेफ़र करते हैं। ये बुक में आपके पास पेज नंबर 390 है। इस पर डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज में। इसमें से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टेट्स, हम पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रॉपर स्टेटमेंट वाला था। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नोटेशन यूज़ हुई हो। यहाँ पर देखिए, लेट एक्स बी n 100 225 फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़। अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल, और पहला वाला ब्रैकेट में किसके लिए होता है, मीन के लिए, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है, वेरिएंस। तो इसका मतलब है आपको दिया हुआ है कि एक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन 100 एंड वेरिएंस 225। हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास मीन क्या है, 100, और जो वेरिएंस गिवन है वो है 25। ठीक है। उसके बाद करना क्या है, हमें फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला पार्ट ए में देखिए आपको कहा हुआ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 92.5। इसको करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 92.5 जी। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने कल प्रोबेबिलिटी के रूल्स पढ़े थे, हम हमेशा लेस देन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। लेस देन की प्रोबेबिलिटी आपको जब भी निकालनी होती है, आप सिंपली 5 को, कैपिटल 5 को यूज़ कर लेते हैं। वो क्या आएगा, कैपिटल 5 व्हाट, कैपिटल 5 ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, 92.5 माइनस मीन क्या है 100 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो 225 है ये आपका वेरिएंस है। तो सबसे पहले आपने वेरिएंस को अपने स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे करते हैं, देखें। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ स्क्वायर रूट 225, इट्स 15। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, 15। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कर लें, बेशक शुरू में यहाँ सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है 15। ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। 92.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉरिस्पॉन्डिंग 5 ऑफ माइनस 0.5, और 2 डिजिट्स लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 50। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अपने टेबल में, टेबल वैल्यू निकालते हैं। टेबल वैल्यू हमारे पास नॉर्मल के टेबल से देख लेते हैं हम, और नॉर्मल का टेबल मेरे पास है हाँ जी। हमें वैल्यू देखनी है -0.50 की। तो यहाँ पर देखते हैं -0.50 किधर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस की वैल्यू है, ये हो गया -0.5 और 0, ये वैल्यू है 0.30। देखिए ऊपर से 0 है और यहाँ से -0.5, और आंसर क्या है -0.3085, 0.3085। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट में भी उसने लेस देन की पूछा हुआ है। लेस देन की ऐसे ही आ जाएगी, मैं इसमें से सिर्फ आपको डिफरेंट जो है वो करवा देती हूँ। इस तरह ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, सी पार्ट देख लेते हैं। इसके बाद सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 124। ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी हमेशा कैसे आती है, 1 माइनस 5 से। 5 ऑफ व्हाट, 5 ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। कैसे करेंगे स्टैंडर्डाइज, 124 माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देख लेते हैं अपने। 124 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15, इट्स 1.6। हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5 ऑफ 1.60। ठीक है। अब 1.60 को हम टेबल में देख लेते हैं। टेबल में देखिए 1.6 कहाँ है,
ये है 1.6 और 0 है उसके बाद, तो सेकेंड डिजिट पहला वाला में ही आ जाएगा, पहले कॉलम में आ जाएगा। 1.60 का आंसर है 0.9452। सो इट्स 1 - 0.9452। ठीक है, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। हम इसको लिख सकते हैं 1 - 0.9452। सो इट्स 0.0548। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह अब यहाँ पर एक जो टी पार्ट है वो बिटवीन की प्रोबेबिलिटी है, हम इसको भी करके देख लेते हैं। टी पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 112 एंड 128.5। जी गर्ल्स, अब बिटवीन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फाई ऑफ अपर वैल्यू माइनस फाई ऑफ लोअर वैल्यू, फाई ऑफ अपर वैल्यू बट इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए -100 डिवाइडेड बाय 15 माइनस फाई ऑफ लोअर वैल्यू क्या है? 112 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? 128.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15, इट्स 1.9। फाई ऑफ 1.90 लिखेंगे हम इसको। और सेकंड क्या है? 112 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15, इट्स 0.80। ठीक है, अब इन दोनों को हम टेबल में देख लेते हैं वैल्यूज़ को। -1.90 कहाँ है हमारे पास? ये है 1.90। 1.90 का आंसर है 0.9713। सो इट्स 0.9713। अब हमें वैल्यू देखनी है 0.8 के लिए। 0.8 कहाँ है हमारे पास? ये है 0.80 का आंसर है 0.7881। सो 0.7881। ठीक है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0.9713 माइनस 0.7881। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1832। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह हमने लेस की प्रोबेबिलिटी निकाली, ग्रेटर की निकाली, बिटवीन की। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स भी सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? यहाँ पर हमें सारा रिटर्न गिवन था, हमें क्या करना है, इन वर्ड्स गिवन था। यहाँ पर हमें नोटेशंस दी हुई हैं। एन क्या है? नॉर्मल विद मीन 100 एंड वेरिएंस 225, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। यहाँ पर उसने हमें सारा सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन की हुई थी, और हमने उसको खुद मैथमेटिकल सिम्बल्स में कन्वर्ट किया था।